युद्ध के बीच ईरान एकमात्र ऐसा देश है जिसने आतंकी संगठन हमास का खुलकर समर्थन किया है। लेकिन इस बीच इजराइल की साफ तौर पर मिडिल ईस्ट देशों को चेतावनी है। इजराइल के तेवर साफ हैं। इजराइल ऐसे किसी भी देश को बख्शने वाला नहीं जो उस पर हमला करेगा, फिर चाहे वो फिलिस्तीन हो, जॉर्डन हो, लेबनान हो, सीरिया हो या ईरान और टर्की। किसी ने भी अगर इजराइल पर हमला किया तो इजराइल पलटवार करने में देर नहीं करेगा। इजराइल के खिलाफ ईरान फिलिस्तीन और हमास का समर्थन करता है। इसी तरह से ईरान लेबनान में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह का समर्थन भी करता है। ये दोनों ही आतंकी संगठन इजराइल के खिलाफ युद्ध में उतरे हुए हैं। ईरान का कहना है कि इन आतंकी संगठनों में इजराइल से लंबा युद्ध लड़ने की क्षमता है। ईरान ने लगभग धमकी भरे लहजे में कहा है कि ये आतंकी संगठन इजराइल का नक्शा बदलने की क्षमता रखते हैं। इससे ये साफ हो गया कि इजराइल युद्ध में ईरान फिलिस्तीन के साथ है। यही नहीं, मिडिल ईस्ट के ज्यादातर देश इजराइल के खिलाफ हैं, यानी एक तरह से वो फिलिस्तीन के साथ हैं। हमास के खिलाफ दुनिया भर से आवाज उठ रही है। भले ही ईरान जैसा देश हमास के साथ खड़ा है, लेकिन ज्यादातर पश्चिमी देश इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। जर्मनी ने हमास का समर्थन करने वाले संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया है। जर्मनी की गृह मंत्री नैन्सी फेसर ने कहा कि इजराइल के खिलाफ लड़ रहे हमास का साथ देने वाले संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया। समीडोन संगठन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है जो इजराइल और यहूदी के खिलाफ प्रचार प्रसार करता है। इस संगठन ने हमास की महिमा मंडन किया है और 7 अक्टूबर को हुए आतंकी हमले के बाद इस संगठन ने जश्न भी मनाया था। जर्मनी ही नहीं, फ्रांस भी इस युद्ध में हमास के खिलाफ इजराइल के साथ खड़ा है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों भी इस युद्ध में इजराइल की जवाबी कार्रवाई के पक्ष में है और अमेरिका ने तो हमास के समर्थक ईरान और हिजबुल्लाह को खुली चेतावनी दी है कि अगर वो इजराइल पर हमला करते हैं तो अमेरिकी सेना हस्तक्षेप करेगी।